हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मी आरपी सीटेट पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आर.के. पाल आपका आरपी सीटेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग सीटेट की तैयारी या रीट की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें पेपर 2 साइंस का NCERT नोट्स जो है ना उसको टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं इसका मैराथन क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। मैराथन क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ जिसका 3 वीडियो में बना चुका हूँ। आज मैं टॉपिक वाइज छोटे टॉपिक करके छोटे एक पॉइंट करके शुरुआत से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमको पता है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है ना वो है भोजन। पहला पॉइंट ही हमारा जो है वो है भोजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन कहते किसे हैं, भोजन होता क्या है आखिर। तो देखिए यहाँ पे भोजन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन हेतु ग्रहण किया जाता है। भोजन क्या है? भोजन जो है ना एक तरह का पोषक पदार्थ है। ठीक है, भोजन क्या है? एक तरह का पोषक पदार्थ है जो जीव द्वारा जैविक क्रिया यानी जितने भी कार्य करते हैं, संचालन करते हैं, संपादन करते हैं, यानी चलते हैं, उठते हैं, बोलते हैं या इत्यादि जितने भी दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं, दैनिक जीवन का मतलब डेली बाय डेली जो भी कार्य करते हैं उसी को हम लोग भोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति की भोजन संबंधी आवश्यकता व पसंद होती है। प्रत्येक क्षेत्र व राज्य में भी अपने प्रधान भोज्य पदार्थ होते हैं। भोजन संबंधी यह विभिन्नता हम अपने आसपास नज़र आती है। जैसे अलग अलग के व्यक्ति होंगे, अगर अलग अलग के व्यक्ति होंगे तो वो भोजन को अलग अलग ग्रहण करेंगे, यानी उनकी पसंद अलग होगी। सभी व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतें जो होती हैं वो अलग अलग होती है, उनकी पसंद अपनी होती है। प्रत्येक क्षेत्र होता है, राज्य होता है, उसमें भी उसका भोजन पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का। जितने भी क्षेत्र में जाएंगे, जितने भी राज्य में जाएंगे, उसमें सब चीज़ वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे अब इसके प्रकार की कैसे होते हैं। तो भोजन का मुख्यतः 2 स्रोत से प्राप्त करते हैं, एक होता है पौधा, एक होता है जंतु। ठीक है, शुरू से ही आप जान रहेंगे कि भोजन को प्राप्त किया जाता है तो मुख्य 2 रूप से प्राप्त होता है, एक तो पौधा से होता है, एक पशु से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले पौधा वाला हम लोग जान लेते हैं। तो पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी जो भोजन हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं वो पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन कहा जाएगा। लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमें सीधे फल रूप में प्राप्त हो जाते हैं, दूसरा उसके विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, एक तो फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा और दूसरा जो होता है वो उसके विभिन्न भाग जो होते हैं उसके हम लोग अंगों को खाते हैं। इसमें सबसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है कि पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला भोजन, जैसे पौधों का भाग है और यहाँ पे क्या क्या सामग्री मिलता है। जैसे फल हम क्या क्या खाते हैं, तो फल में आम, केला, संतरा इत्यादि ये जितने भी होते हैं फल के रूप में पाए जाते हैं। अमरूद हो गया, आपका अनार हो गया, ये सब फल के रूप में पाए जाते हैं। नाशपाती हो गया, ये जितने भी फल हैं इसका हम लोग फल खाते हैं। फिर बीज किसका खाते हैं, तो बीज देखिए गेहूँ, चावल, मक्का ये जितने होते हैं इसका हम लोग बीज ग्रहण करते हैं। फिर जड़ किसका खाते हैं, तो मूली, चुकंदर, गाजर इत्यादि का हम लोग क्या करते हैं, जड़ रूट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर पत्तियाँ हैं, तो पत्तियाँ में सरसों, पालक, मेथी इत्यादि का हम लोग क्या करते हैं। फिर गिनहरी भी इसमें आ जाएगा, बथुआ आ जाएगा, ये जितने भी होते हैं इसका हम लोग पत्ती को ग्रहण करते हैं, पत्ती को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ये सब टोटल चीज़ कहाँ से प्राप्त होंगे, तो पौधे से। फिर तना इसका भी खाते हैं, जैसे गन्ना, प्याज, आलू। देखिए आलू जो होता है ना वो क्या होता है, रूट नहीं होता है, वो उसका हम लोग तना खाते हैं। प्याज का भी हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। गन्ना का भी हम लोग तना यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें थे ये सब क्या हैं, ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। इसके बाद से फिर बीज में लिखा हुआ है कि चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, सोया, दाल, राजमा, विभिन्न तरह की दाल इत्यादि भी हम लोग क्या करते हैं, बीज का ही उसका ग्रहण करते हैं, उसके बीज को ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे फिर दिया है कि बीजों से क्या क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बीजों के विभिन्न रूपों में भोज्य सामग्री में प्रयोग, अनाज जो है, चावल,
चावल किससे प्राप्त करेंगे, तो चावल, फली दालें, सोयाबीन, सूखी मेवे, फल काजू, मसाले सरसों। यानी सरसों का उपयोग मसाले के रूप में करते हैं उसके बीज का। अगर मेवे के रूप में, फल के रूप में लेना है तो काजू का उपयोग करते हैं। दाल के रूप में लेना है तो सोयाबीन को। अनाज के रूप में लेना है तो चावल को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद से फिर अनाज के रूप में गेहूँ को उपयोग करते हैं। दाल के रूप में काले चने को, फल के रूप में मूंगफली को, और मसाले के रूप में जीरा को। फिर उसी तरह से मक्का है तो मक्का को अनाज के रूप में लेते हैं। फिर दाल के रूप में मटर का दाल होता है। फिर सूखा फल लेना है तो अखरोट हो गया। फिर मसाले में तो सौंफ हो गया। ठीक उसी तरह से बाजरा, फिर सेम, फिर बादाम, फिर मेथी, ये जितने भी चीज़ हैं ये इस सब का उपयोग हम मसाले में करते हैं, ये फल में करते हैं, ये दाल में करते हैं और ये अनाज में करते हैं। ठीक है। फिर उसमें और आगे दिया है कि जड़ किसका किसका हम लोग खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जड़ जो होगा किसका किसका ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो जड़ देखिए मूली का, चुकंदर का, गाजर का, शलजम का इत्यादि का और भी हो सकते हैं। तना किसका किसका, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। गन्ना, आलू, प्याज इत्यादि का। फिर पत्तियाँ किसका किसका, तो देखिए चाय की पत्तियाँ, धनिया, सरसों, मेथी, पालक, इस सब का हम लोग पत्ती उपयोग करते हैं। फल किसका किसका, तो आम, अमरूद, केला, सेब, पपीता, संतरा, अंगूर, लीची। सूखे फलों में बादाम, काजू इत्यादि, ये जितने भी होते हैं उसका हम लोग फल के रूप में उपयोग करते हैं। फिर सब्जियां इसमें देखिए गाजर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लौकी, खीरा, सीताफल, टमाटर, बैंगन, भिंडी इत्यादि, ये जितने भी हैं सब सब्जी के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली सब्जियां क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए आप कि पौधों के भाग, जड़ से क्या क्या प्राप्त होता है, तो गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद। पत्तियाँ से सरसों, पालक, मेथी, एक ही चीज़ है। तना तो अरबी, प्याज, आलू। फूल तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, फूल से हम लोग प्राप्त करते हैं। फल खीरा, लौकी, टमाटर, ये जितने भी चीज़ होते हैं वो पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। सब्जी के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे हैं कि पशुओं से प्राप्त होने वाला पदार्थ। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि पशु से प्राप्त होने वाला भोजन का डेफिनेशन। तो पशुओं से जो भी भोजन हमको प्राप्त होता है उसको पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन कहते हैं। यानी वैसा भोजन जो हम पशु से प्राप्त करें, वो किसी पेड़ से नहीं। ठीक है। तो सीधे पशुओं से प्राप्त भोजन, पशुओं से मिले पदार्थों से निर्मित क्या क्या होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये पशु मांस, दूध, मछली, अंडा, मुर्गी, दूध से बने पदार्थ, घी, पनीर, ये सब जो होते हैं ये हमें सीधे पशुओं से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब दुग्ध तथा दुग्ध से बने पदार्थ, ये इम्पोर्टेंट है, ये देता है। देखिए गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सब से हम लोग को दूध की प्राप्ति होती है, जो हमारे भोजन के लिए क्या होता है, एक अनिवार्य घटक होता है। और दूध जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन भी पाए जाएंगे, प्रोटीन भी पाए जाएंगे, यानी जितने भी पोषक तत्व इम्पोर्टेंट होते हैं संपूर्ण आहार का, यानी संतुलित आहार का, वो टोटल चीज़ इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं दुग्ध में। दूध ऐसा एक पदार्थ होता है। ठीक है। अब देखिए मांस तथा अंडे प्रदायी जंतु। अब मांस और अंडे अगर हमको प्राप्त करना होगा तो वो किससे प्राप्त होगा, तो वो देखिए बकरी, भेड़, सुअर, मछली, मुर्गी आदि से हमें मांस की प्राप्ति होती है। बकरी के मांस को हम लोग पता है क्या कहते हैं, बकरी के मांस को हम लोग मटन कहते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार में देखा जाए या भारत में अदर स्टेट में भी देखा जाए तो बकरी का मांस जो होता है उसको हम लोग मटन कहते हैं, जो काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध होता है। मछली का मांस भी बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में केकड़े आदि के मांस को भी खाते हैं। समुद्र अगर है, समुद्र के किनारे जो भी लोग हैं, वहाँ पे जो लोग बसते हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मछली का उपयोग करते हैं। केकड़ा को, झींगा को इत्यादि को मांस के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन ऐसे बकरी और मुर्गी इत्यादि का उपयोग मांस के रूप में किया जाता है। मछली का उपयोग भी मांस के रूप में किया जाता है। लेकिन समुद्र के पास में जो भी लोग रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मछली का मांस खाते हैं। उसमें भी झींगा और केकड़े को ज़्यादा खाते हैं मांस के रूप में। अमेजिंग फैक्ट है ये ना। देखिए मुर्गी, बत्तख आदि अंडों के प्रमुख स्रोत है। अंडा, मुर्गी, बत्तख, ये जो है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा अंडे में किया जाता है, यानी इससे सबसे ज़्यादा अंडा पाया जाता है। जिस तरह से दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक उसी तरह से अंडों में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और अंडे के पीले रंग में वसा तथा लिपिड की मात्रा अधिक होती है।
जो पीला होता है जिसको हम लोग जर्दी कहते हैं, जर्दी, उसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा रहता है और लिपिड होता है। सफ़ेद भाग में प्रोटीन का मात्रा प्रचुर होता है। अंडों का प्रयोग हम प्रोटीन की प्राप्ति के लिए करते हैं। सफ़ेद भाग उसमें जो होता है, सफ़ेद भाग अंडा का 2 भाग होता है, एक पीला भाग, सबसे अंदर पीला भाग होता है, उसमें वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, यानी जर्दी जो होता है ना उसमें, और उसका सफ़ेद भाग जो होता है ना उसमें प्रोटीन प्राप्ति होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राप्ति के लिए हम लोग अंडे का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा दाल में भी प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इसमें होता है अंडे में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है तो लिखेंगे वहाँ पे टिक मारेंगे सोयाबीन में, दलिया में, जितने भी दलहन पौधे होते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मछली से हमें मछली का तेल भी मिलता है जो बहुत ही पौष्टिक एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मछली का उपयोग हम लोग मांस के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावे वो उसका तेल भी मिलता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है। आप देखेंगे शहद कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए नेक्स्ट लिखा है इसमें कि मछली से हमें मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को एकत्रित करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को एकत्रित करती है, इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल तथा उनका मकरंद बस कि केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ जो होती है ना फूल पे जाती है, उसके परागकण जो होते हैं वो क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करके अपने छत्ते में लाके वो भंडारित कर देती है। और वो किस रूप में, वो मकरंद वो किस रूप में, वो केवल वर्ष उसका होता है, यानी अक्टूबर टू फरवरी 4 महीने का वर्ष जो होता है ना, ज़्यादा अक्टूबर नवंबर में क्या करती है, फूल होते हैं उस समय पौधों पे, उसको ऑब्जर्व करके जाके वहाँ पे रख देती है, वही शहद के रूप में हमें उपलब्ध होता है। ठीक है, उसी का उपयोग हम लोग करते हैं। शहद में क्या होता है, इसमें औषधीय गुण होता है। शहद में क्या होता है, औषधीय गुण होगा, औषधि में इसका प्रयोग अधिक होता है, जैसे खांसी दर्द के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। शहद जल, शर्करा, खनिज तथा एंजाइम से निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, जल में पाया जाता है, खनिज भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। मध, जिसको भोजपुरी भाषा में हम लोग मध कहते हैं, बिहारी भाषा में मध कहते हैं। तो शहद में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। यह रोगाणुनाशक व सरलता से पचने वाला होता है। इसी में उच्च कोटि के पोषक की गुणवत्ता पाया जाता है, और ये आसानी से क्या होता है, पच भी जाता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है आसानी से। और इसका प्रयोग हम लोग उच्च कोटि की पोषक की गुणवत्ता के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि पौधों के भोजन के घटक। घटक का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ से पाया जाता है, पौधे में भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जानते होंगे कि पौधा जो होता है क्या होता है, स्वपोषी होता है। क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है, समझ लेंगे आज। हरे पौधे को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, उत्पादक कहा जाता है उसको। हरे पौधा को क्या कहा जाएगा, उत्पादक कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भोजन स्वयं से बनाते हैं, अपना भोजन को स्वयं से ग्रहण करेंगे। किस प्रक्रिया में, तो वो फोटोसिंथेसिस में। कौन से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा उसमें ये क्या करेंगे, भोजन को बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो भोजन बनाने का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल उपस्थिति में भोजन बनाता है। अभी बताया आपको कि भोजन, पौधे को भोजन बनाने के लिए एक तो सनलाइट चाहिए। क्या क्या चाहिए, ये जानना इम्पोर्टेंट है। सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इसके अलावा H2O यानी जल चाहिए। ये 4 चीज़ें क्या करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये चारों चीज़ मिल जाती हैं तो इसमें पत्ती, इसमें सबसे अहम रोल, ये क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो पत्ती में ही पाया जाता है। तो अहम रोल इसी का होता है, पत्ती का होता है। और ये पूरी प्रक्रिया बन के क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं इनसे भोजन के रूप में क्या बनाती हैं, C6H12O6 + 6 CO2 अब +6 O2। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ऊर्जा हो गया, एनर्जी का रूप करते हैं। और ये ग्लूकोज स्टार्च जिसको हम कहते हैं, ये उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज, यानी पौधे का भोजन जो होता है ना वो ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि जीवों के भोजन में विभिन्नता, इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है इसके भोजन में। तो देखिए जीवों के भोजन में विभिन्नता। जीवों के भोजन में धरती पर जानवरों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है।
उन्हें जानवर अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। इन्हीं भोजन के अंतर्ग्रह के आधार पर के उनको वर्गों में विभाजित किया गया। जिस तरह से पौधे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं पूरी धरती पे, ठीक उसी तरह से अलग अलग तरह के यहाँ पे जीव में भी भोजन में विभिन्नता पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन होते हैं, तो उसको बांटा गया है 4-5 रूप में। एक तो शाकाहारी में, एक मांसाहारी में, एक सर्वाहारी में, फिर परजीवी में, फिर मृतजीवी में। 5 रूपों में उसको हम लोग बांट देते हैं। अब जानते हैं कि शाकाहारी कौन होते हैं। तो कुछ जंतु पदार्थों के लिए पौधे तथा पौधे के उत्पाद पर निर्भर करते हैं, ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। मतलब सिर्फ वो क्या करेंगे, पौधे पे ही डिपेंड रहेंगे, सिर्फ पौधे के को ही खाएंगे, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कहूँगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि शाकाहारी जीव है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि गाय, भैंस, बकरी कौन से जीव है, तो वो शाकाहारी जीव है। समझ पाइए, केवल भोजन क्या ग्रहण करेंगे तो पौधे को ही और पौधे के उत्पाद पे ही क्या होंगे, डिपेंड होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मांसाहारी। मांसाहारी देखिए, मांसाहारी किसको बोलेंगे, तो उसी तरह से सेम चीज़ है। कुछ जंतु भोजन के लिए जानवरों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जंतु मांसाहारी जीव कहे जाते हैं। ये केवल क्या करेंगे, जानवर पे ही आश्रित रहेंगे, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि मांसाहारी जानवर। ये जितने होते हैं शेर, चीता, बाघ, ये सब क्या करते हैं, केवल मांस को खाते हैं, बाकी पौधे को ये नहीं खाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। अब देखिएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी किसको बोलेंगे, देखिए नाम से पता चलेगा, सर्वाहारी यानी वो सब खाएगा, तो जो पशु अथवा पौधे से प्राप्त उत्पाद और अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं, यानी दोनों चीज़ खाएगा। क्या खाएगा, वो मांस को भी खाएगा और पौधों को भी खाएगा, दोनों चीज़ को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, कौवा है, भालू है, ये सब क्या है, सर्वाहारी। कौवा और भालू ये सर्वाहारी हैं। ये सब क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे जो है परजीवी। आई होप ये समझ पा रहे हैं, छोटा तो नहीं हो रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना, टेंशन ना लेंगे। इसका मैं PDF जो होगा ना टेलीग्राम पे मैं PDF को शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आप जानते होंगे क्या है, टेलीग्राम का लिंक यह इससे RP सीटेट पॉइंट के नाम से ही डालेंगे तो ये आ जाएगा। चैनल का नाम जिससे है उसी से है, यहाँ पे जाके भी आप जोड़ सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी। परजीवी किसको कहेंगे कि जो अपना भोजन अन्य जीवों द्वारा पचाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। यानी परजीवी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे का भोजन पचा दिए हैं, उसी से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय यहाँ पे आए, एक कोशिकीय किसको बोलेंगे, जिसमें कोशिका की संख्या 1 हो, यानी जिसमें सेल के नंबर 1। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय में कोशिका की संख्या ज़्यादा हो, तो जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, मलेरिया, पैरासाइट, ये जितने हैं सब क्या हैं, ये परजीवी हैं। ये परजीवी कैसे होंगे, क्योंकि ये देखिए, ये समझ आएंगे कि प्राणियों के शरीर पर या शरीर के भीतर आते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे अब पैरासाइट हो गया, मलेरिया का जो जीव होता है, मलेरिया एक जीवाणु, मलेरिया रोग जो जिससे होता है, हमारा इन्फ्लुएंजा, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाता है, उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जितने भी होते हैं ना, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। और शरीर के भीतर आ जाएगा, नहीं तो बाहर से क्या करेंगे, अपने भोजन को प्राप्त करेंगे, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। ये याद रखेंगे, कभी कभी ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है कि मृतजीवी। जो पशु अपना भोजन मृत तथा घटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। यानी जो अपना भोजन जो मर गया है उससे या सड़े गले पदार्थों से क्या करेंगे, अपने भोजन को प्राप्त करेंगे, उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये मरे हुए पदार्थ से भी लेता है। एस्टिटोबैक्टीरिया मृतजीवी है। ये सब लैक्टोबैसिलस समझ रहे होंगे, दही में क्या करता है, दही को जमाता है, यही दूध से दही बनाता है, यही लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है। तो आप आई होप ये आप समझ पाए होंगे। ये 5 तरह के होते हैं भिन्नता। अब इन्हीं को देखेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। ऐसा भी बताया, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर छोटा सा तालिका से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे शाकाहारी में कौन कौन होगा, तो पौधे व पौधे से उत्पन्न होगा, तो इसमें गाय, बकरी, हिरण ये प्रमुख होते हैं। इसके उत्पाद को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
मांसाहारी में अन्य जानवरों के ये मांस खाएंगे, शेर, बाघ, चीता। सर्वाहारी में पौधे तथा मांस दोनों खाएंगे, जैसे कौवा, भालू। परजीवी में अन्य जीवों को पचाया हुआ, जैसे घोल कृमि, फीता कृमि, भोजन जू, ये उसमें रहते हैं। मृतजीवी में मृत व अपघटित जीव होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस पदार्थ और एंटीबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे भोजन से रिलेटेड इतना चीज़ देखे थे, अब भोजन का कार्य आखिर है क्या, ये चीज़ हम जानेंगे। तो भोजन के कार्य जान लेते हैं, फिर भोजन के कार्य नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम कि भोजन के कार्य होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा ही करके वीडियो को डालना है। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। ये जितने भी चीज़ है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। भोजन के प्रकार क्या हैं और अनाज उत्पाद कहाँ से पाए जाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। भोजन के कार्य से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी डाउट हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट को जाके आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करके। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद।